जो काला कानून आया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये और एक ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री है फॉर इंडियन मुस्लिम्स के लिए। मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत है। ये मुसलमानों के वक्फ की जमीन को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। इतने सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार कैसा कर सकते हैं? आप इस तरह का कानून बना के किस तरह से मुसलमानों की अब हजम करने की बात कर रहे हो? अब देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले मोदी जी, अब क्या हो गया? कहां चला गया सबका साथ? इस तरह से क्या विकसित भारत बनाएंगे? काला कानून आया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये और एक ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री है फॉर इंडियन मुस्लिम्स के लिए। ये मुसलमानों के ऊपर एक हमला है, डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ा गई है, ये सेक्युलरिज्म के ऊपर हमला है। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने यह दर्शा दिया है कि उनको मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत है। ये मुसलमानों के वक्फ की जमीन को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। इतने सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने बताया किस तरह से ये असंवैधानिक है, किस तरह से वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 26 का। उसके बावजूद बीजेपी ने अपनी बहुसंख्या के हिसाब से अपना दिखा दिया, अपनी तानाशाही का ये मुजाहरा कर दिया बीजेपी ने कि देखो हमारे पास जो भी है हम करके दिखाएंगे। तो मैं समझता हूं कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ी, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ये सबसे बड़ी अकलियत, सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है इस देश का। आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार कैसा कर सकते हैं? आप इस तरह का कानून बना के किस तरह से मुसलमानों की अब हजम करने की बात कर रहे हो? अब देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले मोदी जी, अब क्या हो गया? कहां चला गया सबका साथ? इस तरह से क्या विकसित भारत बनाएंगे? एक कम्युनिटी को टारगेट करके, उनके खिलाफ इस तरह से जंग करके, इनको इस तरह से परेशान करके क्या फायदा होगा आपको? तो हम तो पुरजोर तरीके से पहले भी विरोध करते थे, आज भी हमारा विरोध जारी है। और यकीन मानिए, हमारा प्रोटेस्ट पूरे देश भर में इस बिल के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ संवैधानिक तौर से जारी रहेगा। कोर्ट कानून का भी दरवाजा खटखटाएंगे और जो भी हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उसके ऊपर हम अमल करेंगे। कल की रात कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। कल रात 2 बजे 3 घटनाएं घटी। एक वक्फ बिल पास हुआ, दूसरा मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लागू, और तीसरा ट्रंप ने टैरिफ 26% लागू किया। देखिए, मोदी जी के दोस्त ने भी ईद की सौगात दे दी सबको, देशवासियों को, पूरे देश को 26% लगा दिया। यहां पर हम देख रहे हैं वोटिंग चालू है, वहां पर देख रहे हैं कि ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 26% करा दिया। दूसरों को तो कम दिया है ना, चाइना वगैरह को, थाईलैंड, उसको किसको कम दे दिया? हमको तो ज्यादा दे दिया। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ? मोदी जी आपके दोस्त ऐसा कर रहे हैं, अब उनको तो रोकिए। तो ये सब दिखा रहा है। मिजोरम के ऊपर रातों रात अमित शाह ने जाके वो पास करा दिया, वो बिल निकाल के लेके आ गए। तो क्या हो रहा है देश में? देश की आम जो जनता है, मैं समझता हूं वो ऐसा कभी उन्होंने नहीं देखा। परेशान जनता है कि क्यों इस तरह की बीजेपी सरकार कर रही है। संविधान के दायरे, कायदे कानून का पालन करते हुए करो ना, प्रोसेस तो फॉलो करो किसी चीज का। बस मन मर्जी में आ रहा है वो किया जा रहा है। देश जनता देख रही है, अब उसको जवाब देना चाहिए जनता को, ऐसे लोगों को। लेकिन एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कहते हैं कि एआईएमआईएम ही संविधान फॉलो नहीं करता, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जी ने बिल फाड़ दिया। देखिए, ओवैसी साहब ने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी का कॉन्शियस को बाइट हुआ, उन्होंने वहां पे खड़े रहकर पूरा बिल को फाड़ दिया, इसीलिए मेरे भी कॉन्शियस को बाइट हो रहा है। ये बिल असंवैधानिक है। बीजेपी इस कानून के द्वारा हिंदू मुसलमान को मस्जिद मंदिर के नाम पे नफरत फैला रही है। बीजेपी देश का बेड़ा गर्क कर रही है। तो मैं इस प्रोटेस्ट के अंदर बिल को फाड़ रहा हूं। क्या गलत किया उन्होंने? सही किया। मैं तो उसका पूरा समर्थन करता हूं। मैं भी होता उसकी जगह पे तो मैं तो बिल के खड्डे उड़ा देता, पूरी तरह से फाड़ फूड़ के फेंक देता हवा के अंदर में इस कानून को, क्योंकि ये मुसलमानों की जमीन को हथियाने का कानून है। ये काला कानून है, संवैधानिक कानून है। कोई भी मुसलमान इस कानून का समर्थन नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल सर, कल लोकसभा में जैसे बिल पास हुआ वैसे ही आज राज्यसभा में डिस्कशन के बाद अगर बिल पास होता है तो क्या आप कोर्ट की स्टेप लेंगे कुछ? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको अभी बताया ना कि हम लोग कोर्ट कानून का दरवाजा खटखटाएंगे पूरे देश भर के अंदर। जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, हम उसकी मान्यता करते हुए सब देश में संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक भाजपा सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा।